एक सप्ताह और कुछ ही दिनों में जिले में कोरोना अपनी गति बढ़ाते हुए शतक पार 120 के आंकड़े तक पहुंच गया है। 18 जनवरी को फिर नए 38 मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से पूरा जिला प्रभावित है। शहरी क्षेत्र से लेकर गांव-गांव में मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर प्रशासन की कोरोना स्पिरिट को रोकने की कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। केवल अपील तक ही प्रशासन की कार्यवाही सिमट कर रह गई है। सूत्रों की माने तो कोरोना टेस्ट के बाद बाहर भ्रमण कर रहे लोग कोरोना के फैलाव का कारण बनते जा रहे हैं। बहरहाल तेजी से जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सिलसिला 18 जनवरी को भी जारी रहा। 18 जनवरी को जिले के 38 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 16 मरीजों के ठीक हो जाने पर आज 18 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 120 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि जिले में 18 जनवरी तक कुल 9,323 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,133 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 18 जनवरी तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। बालाघाट जिले में 18 जनवरी तक कोरोना टेस्ट के लिए 3,62,280 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 18 जनवरी को कोरोना टेस्ट के लिए 1,289 मरीजों के सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 948 सैंपल की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। जिले के 1288 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी शेष है। 18 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में बैहर के 3, बोदा का 1, पिपरिया के 2, उकवा का 1, सरेखा का 1, परसाटोला का 1, गढ़ी का 1, पोंडी का 1, भैंसवाही का 1, कटंगी के 3, नेवर गांव का 1, कोहका के 2, आमानाला का 1, खैरलांजी तहसील के भौरगढ़ के 2, घोटी का 1, बैजू मोहगांव का 1, पिंड के पार का 1, अतरी का 1, दैतबर्रा का 1, खैरलांजी का 1 और नगरीय क्षेत्र बालाघाट के 11 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों और कार्यक्रमों में जाने से बचें। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, एक मशहूर फिल्म का ये गीत इन दिनों नगर पालिका के प्रशासक और नगर पालिका सीएमओ पर बिल्कुल फिट नजर आता है। मीडिया के सामने बड़े बकायादारों को लेकर इनके वादे समय बीत जाने के बाद भी खोखले नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नगर पालिका राजस्व निरीक्षक प्रेस को बड़े बकायादारों की जानकारी देने से कतरा रहे हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के राजस्व अमले की निष्क्रिय लापरवाही या ढीली कार्यप्रणाली कहें कि राजस्व अमले लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर राजस्व वसूली को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण नगर पालिका के अन्य कार्यों में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जहां कई विकास कार्य रुके हैं, वहीं नगर पालिका के श्रमिकों और कर्मचारियों को भुगतान की समस्या मुंह फाड़े खड़े है। नगर पालिका के राजस्व अमले को नगरीय क्षेत्र में करोड़ों रुपए का राजस्व वसूलने में पसीने छूट रहे हैं। बड़े बकायादार न तो लोक अदालत में आ रहे हैं और न ही नगर पालिका राजस्व अमला उन तक पहुंचकर वसूली कर पा रहा है, जिससे आज भी नगर पालिका के करोड़ों रुपए के राजस्व की वसूली बकाया है। नगर पालिका के राजस्व विभाग के सूत्रों की माने तो नगरीय क्षेत्र में सालों से नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले संपत्ति, जल और अन्य करों को भुगतान नहीं किए जाने से बकाया राशि साल दर साल बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गई है। नगरीय क्षेत्र में शासकीय विभागों से लेकर शहर के नामी गिरामी और संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े और बड़े व्यापारियों पर सालों से नगर पालिका करों का भुगतान नहीं कराने से कर बढ़कर हजारों और लाखों रुपयों तक पहुंच गया है, जिनको मिलाकर नगर पालिका के राजस्व का कर करोड़ों का बकाया है। नगर पालिका के बड़े बकायादारों से करों की वसूली को लेकर लगातार अखबारों के माध्यम से उठाई जाने वाली खबरों में नगर पालिका के जिम्मेदार बड़े बकायादारों पर कार्यवाही को लेकर अपने हिसाब से समय सीमा तय करते रहे। प्रेस द्वारा लगातार नगर पालिका के बड़े बकायादारों के खिलाफ सार्वजनिक करने को लेकर खबरों के प्रकाशन पर नगर पालिका सीएमओ ने पहले 15 दिसंबर तक की टाइम लिमिट तय की थी, फिर दूसरी बार उन्होंने ही टाइम लिमिट को 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद भी बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। समय बीता तो पत्र समूह के प्रतिनिधियों की बैठक में कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासक ने 15 जनवरी तक टाइम लिमिट तय की थी, जिसके बाद भी यदि बड़े बकायादार करों का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, लेकिन ये समय सीमा भी खत्म हो गई।
बहरहाल अब देखना यह है कि नगरपालिका सीएमओ या प्रशासक अपने वादे के अनुसार तय की तिथि को और कितना एक्सटेंशन देते हैं। नगरपालिका की राजस्व वसूली को लेकर अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं, जहां छोटे लोगों पर छोटी बकाया राशि के लिए नगरपालिका का राजस्व अमला भारी दबाव बनाकर उनसे प्रतिवर्ष संपत्ति और अन्य करों की वसूली तो कर लेता है, लेकिन बड़े बकायादारों पर उसकी कार्यवाही की कार्यप्रणाली गधे के सिर की तरह गायब नजर आती है। करों का भुगतान नहीं करने के बाद भी बड़े बकायादारों को पूरी सुविधा प्रदान की जा रही है। नगरपालिका द्वारा समय समय पर बड़े बकायादारों से करों की वसूली करने को लेकर कई जतन किए गए हैं, लेकिन ये जतन फेल रहे, जिसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी एक प्रमुख कारण रहा। कभी नगरपालिका द्वारा बड़े बकायादारों के घर और दुकानों के आगे बकाया राशि से बड़े लाल रंग के गोले लगाए गए थे, जो आज भी नगरपालिका की इस कार्यवाही की रस्म अदायगी कार्यवाही को चिढ़ाते दिखाई देते हैं। लोन के नाम पर वाहन चालक से 2,09,547 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी नई दिल्ली वेस्ट अंतर्गत नवीन नगर निवासी अनुज कुमार यादव और गौरव कोठारी को कोतवाली पुलिस ने गत दिनों दिल्ली से गिरफ्तार कर बालाघाट लाया था, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया था, जिसमें कोतवाली पुलिस को पूछताछ में धोखाधड़ी से संबंधित और भी कुछ सुराग मिलने की बात पुलिस सूत्र बता रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही आरोपियों को लेकर मिली जानकारी की वस्तु स्थिति का पता लगाने कोतवाली पुलिस की टीम, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, महिला आरक्षक की टीम दिल्ली रवाना हो गई है। बालाघाट में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में विगत कुछ समय में लगातार प्रकाश में आ रहे हैं और यूपी के बाद दिल्ली के आरोपियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का हौसला बढ़ा और वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक बड़े नेटवर्क की आशंका के चलते गहराई से मामले की जांच में जुट गई है। बालाघाट शहरी क्षेत्र के पीड़ित वाहन चालक देवेंद्र कापसे से लोन के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को लेकर पुलिस के दिल्ली रवाना होने से लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि पुलिस को आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ में ऑनलाइन धोखाधड़ी से कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसकी पुलिस तफ्तीश करने दिल्ली रवाना हुई है। आपको बताएं कि कोतवाली पुलिस को गंगानगर निवासी वाहन चालक 40 वर्षीय देवेंद्र कापसे ने शिकायत कर बताया था कि गूगल पे के जरिए लोन दिलाने के नाम पर अलग अलग तिथियों में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने उससे 2,09,547 रुपये की धोखाधड़ी कर ली है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 420 और 66 DIT एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। इस मामले में कॉल करने वाले दोनों आरोपियों ने श्री राम फाइनेंस कंपनी दिल्ली द्वारा व्यवसाय और मकान निर्माण के लिए लोन फाइनेंस के नाम पर पीड़ित से आवश्यक दस्तावेज मांगे थे, जिसके बाद पीड़ित से लोन फीस NOC IDR जमा कराने के नाम पर ऑनलाइन राशि मांगकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी, जिसमें पुलिस ने मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से दिल्ली निवासी 2 युवकों अनुज कुमार यादव और गौरव कोठारी को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया था।